हेलो साथियों, आप देख रहे हो रामदेव राज सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहानियों का संग्रह है। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें व शेयर करें। और कहानी शुरू होती है। अब जादुई सोने के कंगन की कहानी में आपको बता देता हूँ और करते हैं शुरू। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। हर किसी की मदद के लिए हर दम तैयार रहता था। इसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। यह इस संभाव का व्यक्ति था कि कोई भी इसके पास आ जाए पर उदास होकर नहीं लौटता था। एक दिन मोची रामदास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना एक जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? देख ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और यहाँ पर आया हूँ। तो एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्या आज कावेरी नदी का पानी खत्म हो गया है या क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा नदी के तट पे रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए हो? तो रामदास जी अब उत्तर देते हैं या जवाब देते हैं, ना मुझे महत्व का पता है और ना ही मैं कभी वहाँ पर स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया कि गंगा माँ के तट पर रहकर गंगा माँ की शक्ति का पता है और ना ही कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। तो इसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को गंगा माँ की महिमा पूरी शुरू से अंत तक सुनाते हैं और गंगा माँ के पावन चरणों के बारे में बताते हैं। तो ब्राह्मण देव की बात सुनने के बाद रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा गंगा तट है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ जैसे का एक एहसान करेंगे? तो ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। तो रामदास ने अपनी जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकालता है और कहता है, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से यह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे और वहाँ स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कि हे गंगा माँ, ये रामदास ने आपके लिए भेजा है, इसे कृपया करके स्वीकार कीजिए। तो इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया और थोड़ी देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई कि हे वत्स, मेरी तरफ ये देखो और ये मेरी तरफ से ये कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देखकर ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण को कंगन को हाथ में ये उठा लेता है और कंगन में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ये कंगन रामदास को मैं नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उन्हें कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा, पर कुछ दूरी चलने के बाद कुछ दूर जाते ही उसके मन में कि अगर मैंने ये कंगन बेचा और तो कहीं पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, तो मैं सीधे ये कंगन राजा को ले जाकर देता हूँ और राजा इस कंगन को देखकर बहुत खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचते ही राजा से पहले दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण ने उन्हें कंगन को भेंट कर देते हैं राजा साहब को, और उन कंगन की चमक देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और वहाँ से मौजूद दूसरे लोग भी दंग रह जाते हैं इस चमक का देखकर। और वहाँ राजा दंग रह जाते हैं पूरे पूरे और उसके बारे में पूछते हैं तो क्या कहते हैं। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, ये एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में ये कंगन पहनेगी तभी तो इनकी शोभा बढ़ेगी।
ये सुनते ही ब्राह्मण के पसीने पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, ब्राह्मण देव, क्या हुआ? आपके पसीना या परेशान क्यों हो गए? ये कंगन कहीं चोरी का तो नहीं है क्या? आप सही सही बता दो। तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं नहीं राजा साहब, ये चोरी का नहीं है। तब राजा बोला, ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है, शाम तक का दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं था। जी राजा साहब, कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण देव राजा के दरबार से निकल जाता है और राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण देव के पीछे लगा देता है ताकि उन कंगन का सच का पता चल सके। राजमहल से निकलते ही ब्राह्मण सीधा रामदास जी के पास जाता है और उसे गंगा माँ के द्वारा दिए गए कंगन, उनके मन में लालच और राजा की फरमाइश सब के बारे में रामदास को बतला देता है। और उसके बाद रामदास से पूछने लगता है कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपने दोनों आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से विनती करते हैं कि ब्राह्मण देवता के को बचाने के लिए विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उसमें से वैसा ही कंगन निकालकर ब्राह्मण देवता को दे दिया। यह देखकर सैनिक भी हैरान हो गए। उनका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी इस चमत्कार को देखकर हैरान दंग रह गए और उधर जाकर पूरी की पूरी बात राजा को बता देते हैं। इधर ब्राह्मण भी रामदास का धन्यवाद करते हैं कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने इससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। और कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गए और रामदास को गंगा माँ की भक्ति के लिए उसे इनाम व पुरस्कृत करता है। तो इस बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मान सम्मान सबके दिल में होना चाहिए, तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो आप सदा के लिए भक्ति व दूसरों के लिए मान सम्मान व सबके दिल में राज करते हो। तो साथियों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियों देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा।